हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो हम ये पढ़ रहे थे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हमने थर्ड पॉइंट मूड एंड अफेक्ट को क्लियर कर लिया था। अब इसके आगे है थॉट, जो कि है फोर्थ पॉइंट। तो अब देखते हैं थॉट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या डाटा जो है पेशेंट से कलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ हमने जाननी है। तो पहला दे रखा है स्ट्रीम। अब जो थॉट है उसका फ्लो कैसा है, तो नॉर्मल फ्लो है। रेसी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा थॉट जो है लगातार माइंड के अंदर एक के बाद एक थॉट जो है लगातार रहे हैं, ठीक है। रिटार्डेड थिंकिंग, रिटार्डेड का मतलब है बहुत ही स्लोली थिंकिंग हो रही है पेशेंट की, बहुत ही कम थॉट आ रहे हैं, ठीक है। थॉट ब्लॉक, एकदम से कोई विचार आया और वो एकदम से गायब हो गया, ठीक है। मडल्ड और अनक्लियर थिंकिंग, मडल्ड का मतलब होता है चकराया हुआ, ठीक है। या तो उसकी थिंकिंग जो है अनक्लियर है या फिर वो चकरा गया सोच सोच के। फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब यही है, एक के बाद एक आइडियाज़ का लगातार माइंड के अंदर आना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के अंदर। फिर है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन वैसे तो स्पीच का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर पर्सन जो है ऐसे वर्ड्स बोलता है जो कि आपस में मैच करते हैं, जैसे कैट, बैट, मैट, रैट, ऐसे, ठीक है। फिर आगे है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का मतलब है पर्सन जो है बिल्कुल चुप हो चुका है, कोई भी माइंड के अंदर थॉट नहीं आ रहा, ठीक है। इससे आगे है फॉर्म कैसी है थॉट की, तो नॉर्मल है। नॉन अंडरस्टैंडेबल मतलब हमको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, उसके माइंड की थिंकिंग क्या है। सरकमटेंशियलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि पर्सन जो है घुमा फिरा के बात करता है, कभी भी आंसर नहीं करता हमारे क्वेश्चन का। टेंजेंशियलिटी के अंदर पर्सन जो है घुमा फिरा के बात तो करता है, लेकिन लास्ट में हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है। न्यूलोगिज्म का मतलब है कि पर्सन जो है न्यूली वर्ड क्रिएट करना शुरू कर रहा है, जो वर्ड हमने कभी नहीं सुने, खुद से ही नए वर्ड क्रिएट कर रहा है। वर्ड सैलिड, इसका मतलब ये है कि अजीब अजीब से वर्ड बोल रहा है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। एम्बीवैलेंस का मतलब है, एम्बीवैलेंस का मतलब है मिक्स थॉट का माइंड के अंदर आना, ठीक है। फिर है प्रजर्वेशन। प्रजर्वेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ थॉट, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी। वन सेकेंड। इसके आगे है कंटेंट। तो कंटेंट के अंदर पहला है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन समझते होंगे, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को हम डिल्यूजन कहते हैं। अब डिल्यूजन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे है परसिक्यूटरी, इसके अंदर पर्सन को लगता है कि कोई मुझे मार देना चाहता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के अंदर लगता है पेशेंट को कि सारे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर पेशेंट को लगता है कि उसके ऊपर किसी का प्रभाव है, कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। फिर है डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर पेशेंट को लगता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, इसमें पेशेंट को लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी महान हस्ती है। फिर है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, निहिलिस्टिक, जिसके अंदर पेशेंट को लगता है कि वो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी नहीं है। फिर है डिल्यूजन ऑफ इनफाइडिलिटी। फेडाइल, जो ये फाइडिलिटी वर्ड है, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। तो उसको लगता है कि उसका जो पर्सन है या उसका जो पार्टनर है उसके प्रति जो है अनफेथफुल है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, उसको लगता है उसकी बॉडी जो है कंट्रोल की जा रही है, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल सेम ही है। फिर है बिजारे डिल्यूजन। बिजारे का मतलब ये है कि उसको लगता है कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो उसके अंडर कंट्रोल में है। आइडियाज़ के अंदर है पेशेंट को लगता है कि वो वर्थलेस है, किसी चीज़ के लायक नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई आशा नहीं रहेगी, हमेशा गिल्टी महसूस करेगा। हाइपोकॉन्ड्रियल का मतलब ये है कि उसको लगता है कि उसको कोई इलनेस है, लेकिन मेडिकल बेसिस पे उसको कोई इलनेस नहीं होती, और हमेशा उसके अंदर डेथ की विशेज़ रहेंगी, सुसाइडल आइडिएशन रहेगी उसकी, ठीक है। फिर है थॉट एलिएशन फिनोमिना, मतलब थॉट की रिगार्डिंग क्या क्या फिनोमिना देखने को मिल सकता है। थॉट इंसर्शन, पेशेंट थॉट इंसर्शन के अंदर लगता है पेशेंट के माइंड में किसी ने उसके माइंड में बहुत सारे थॉट भर दिए हैं। थॉट विड्रॉल का मतलब है पेशेंट को लगता है, मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ ये है कि उसके माइंड से थॉट निकाल लिए गए हैं। और फिर है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, पेशेंट को लगता है कि उसके माइंड के अंदर जो थॉट चल रहे थे वो बाहर फैला दिए गए हैं। फिर आगे है ऑब्सेशनल कंपल्सिव फिनोमिना। अब ओसीडी क्या होता है, जिसके अंदर पेशेंट जो है कोई रिपीटिशन करता है एक्टिविटी का और कोई एक्ट को कंप्लीट करता है अपनी ऑब्सेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो उसको कोई ओसीडी तो नहीं है थॉट की, ओसीडी तो नहीं है इमेज की। रूमिनेशन का मतलब होता है कोई जाप वगैरह करना, कोई माला जपना, कुछ ऐसे, ठीक है। और उसको डाउट्स की ओसीडी तो नहीं है, कोई चीज़ उसका कोई काम पेंडिंग तो नहीं रह गया। फिर है इम्पल्सिव रिचुअल्स, और कोई ऐसा धार्मिक काम तो नहीं है जिसके प्रति वो उसको ऑब्सेशन है, ठीक है, ओसीडी है। फिर है फोबियाज, कोई इरेशनल फोबिया तो नहीं है, किसी ऐसे कोई वजह जिसके कारण उसको कारण ही डर लगता हो। फिर है एनी प्री ऑक्यूपेशन, पर्सन जो है पूरी तरह से किसी चीज़ में फिक्स तो नहीं होगा, मतलब कोई माइंड के अंदर कोई विचार चल रहा हो, कोई आइडिया चल रहा हो, उसके प्रति वो पूरी तरह से फिक्स हो चुका है और उसके अलावा उसको कुछ सूझ नहीं रहा। तो आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप पेशेंट में नोटिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट का पोर्शन खत्म होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे परसेप्शन। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।